हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके प्रत्येक सेंटेंस में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है शेयरिंग ऑफ रिवॉर्ड। शेयरिंग मीन्स होता है बंटवारा, ऑफ मीन्स का, रिवॉर्ड मीन्स इनाम। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ इनाम का बंटवारा। तो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। ये बीरबल की उस टाइम की कहानी है जब वह सम्राट अकबर के दरबार में पहली बार आया था। तो चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लर्नेड, इसको लर्नेड पढ़ते हैं, एंड गिफ्टेड मैन। एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर, एम्परर मीन्स सम्राट, वॉज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन। ये दोनों का अर्थ होता है। फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। लर्नेड मीन्स ज्ञानी, एंड मीन्स और, गिफ्टेड मैन यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो सम्राट अकबर ज्ञानी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बहुत शौकीन थे। इसके बाद नेक्स्ट, ऑफन व्हेन अ गिफ्टेड मैन वुड कम टू द एम्परर, ऑफन अक्सर, व्हेन मीन्स जब, अ गिफ्टेड मैन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, वुड कम मतलब आता था, टू द एम्परर यानी कि सम्राट के पास। अक्सर जब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सम्राट के पास आता था, ही वुड अपॉइंट द मैन एज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। ही मतलब वह, ये आया है सम्राट अकबर के लिए, ये उसका प्रोनाउन है ही। ही वुड अपॉइंट, वो अपॉइंट कर देता था यानी कि नियुक्त कर देता था। अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना। द मैन उस आदमी को, एज मीन्स के रूप में। ठीक है, एज के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर अर्थ है के रूप में। वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स यानी कि अपने एक मंत्री। तो वह उसे अपने एक मंत्री के रूप में अपॉइंट कर देता था, नियुक्त कर देता था, यानी कि क्या बना देता था, उनको मंत्री बना देता था। अकबर्स कोर्ट वॉज फुल ऑफ इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन। अकबर्स कोर्ट यानी कि अकबर का दरबार, वॉज मीन्स था, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एंड मीन्स और, वाइज मैन यानी कि ज्ञानी व्यक्ति। तो अकबर का दरबार बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों से भरा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट, आउट ऑफ देम 9 men were known as the 9 gems of अकबर्स कोर्ट। आउट ऑफ देम यानी कि उनमें से 9 men 9 व्यक्ति, वर नोन मतलब जाने जाते थे। ये नो की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है नो। नो मीन्स जानना। तो वर नोन यानी कि जाने जाते थे, एज मीन्स के रूप में, द 9 जेम्स यानी कि नवरत्न, ऑफ अकबर्स कोर्ट यानी कि अकबर के दरबार के। तो इसका अर्थ हुआ उनमें से 9 आदमी अकबर के दरबार के, अकबर के कोर्ट के नवरत्न के रूप में जाने जाते थे। दे वर एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड अकम्प्लिश्ड मैन इन देयर फील्ड्स। दे यानी कि वे, वर मीन्स थे। ये देखिए सिंपल पास्ट का वाक्य है क्योंकि इसके बाद मुख्य क्रिया नहीं है। दे वर एक्सेप्शनली यानी कि असाधारण रूप से, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्सेप्शनली यानी कि असाधारण रूप से। टैलेंटेड यानी कि प्रतिभावान, एंड मीन्स और, अकम्प्लिश्ड यानी कि निपुण, अकम्प्लिश्ड यानी कि निपुण, मैन मीन्स व्यक्ति, इन देयर फील्ड्स अपने क्षेत्रों में। तो वे अपने क्षेत्रों में असाधारण रूप से प्रतिभावान और निपुण थे। इसके बाद आगे है, Once a young man called Mahesh Das lived in a small village in Akbar's kingdom. Once एक बार, a young man एक जवान व्यक्ति, called मतलब जिसको कहते थे महेश दास। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार एक महेश दास नाम का जवान व्यक्ति लिव्ड मीन्स रहता था, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में, इन अकबर्स किंगडम अकबर के किंगडम यानी कि राज्य। तो एक बार महेश दास नाम का एक यंग मैन एक जवान व्यक्ति अकबर के राज्य के एक स्मॉल विलेज में एक छोटे गांव में रहता था।
Since he had spent his entire young life in this place, he now wished to travel the world. Since मतलब क्योंकि, यहाँ पर अर्थ क्योंकि है, वैसे since का अर्थ से भी होता है, यहाँ पर ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। He had spent मतलब उसने बिताया था, spent मीन्स गुजारना, समय गुजारना या बिताना, his entire यंग लाइफ, हिज मीन्स अपनी, इंटायर मतलब पूरी या संपूर्ण, यंग लाइफ यानी कि युवा जीवन, इन दिस विलेज इस गांव में। तो क्योंकि उसने अपना संपूर्ण यंग लाइफ, युवा जीवन इस गांव में बिताया था, ही नाउ विश्ड, ही मीन्स वह, नाउ मीन्स अब, विश्ड मीन्स इच्छा करता था या उसकी अब इच्छा थी, उसकी इच्छा थी टू ट्रेवल यात्रा करना, द वर्ल्ड संसार में, तो उसकी संसार में यात्रा करने की इच्छा थी। He had heard many stories about the big city and the Emperor's palace. He had heard मतलब वह सुन चुका था या उसने सुनी थी, many stories कई कहानियाँ, about मीन्स बारे में, big city यानी कि बड़ा शहर, तो उसने बड़ा शहर के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, एंड द एम्परर्स पैलेस, और सम्राट के पैलेस यानी कि महल के बारे में। तो उसने बिग सिटी यानी कि बड़ा शहर और सम्राट के महल के बारे में कई सारी स्टोरीज यानी कि कहानियां सुनी हुई थी, महेश दास जो व्यक्ति था। इट साउंडेड लाइक एंड, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए एन एक्साइटिंग प्लेस टू बी इन, एंड ही डिसाइडेड टू पे द एम्परर अ विजिट एंड सी इफ ही कुड गेट अ जॉब। तो इतना बड़ा सेंटेंस होता है तो हम छोटे छोटे इसके पार्ट्स के हिंदी अर्थ लगाते हैं। इट साउंडेड यानी कि यह लगता था, लाइक मीन्स की तरह, एन एक्साइटिंग प्लेस यानी कि एक रोमांचक जगह है, एक्साइटिंग प्लेस यानी कि रोमांचक जगह, टू बी इन मतलब वहाँ जाने की, बी मतलब होना, इन मतलब अंदर, तो यह वहाँ जाने के लिए एक रोमांचक जगह लगती थी। एंड ही डिसाइडेड टू पे द एम्परर अ विजिट, पे अ विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना या मिलने जाना, एम्परर मीन्स होता है सम्राट, तो उसने डिसाइडेड मीन्स तय किया, तो उसने सम्राट से मिलने के लिए तय किया, एक विजिट करने का तय किया, एंड सी और देखने का, इफ ही कुड गेट अ जॉब कि क्या उसे कोई जॉब मिल सकती है। तो उसने क्या तय किया, क्या डिसाइड किया कि वो एम्परर से मिलेगा और वो देखेगा कि कोई उसे जॉब मिल सकती है। ही ट्रेवल थ्रू मैनी क्राउडेड बाजार्स एंड टाउन्स, ही मतलब उसने, ट्रेवल्ड मतलब यात्रा की, थ्रू मीन्स से, मैनी मीन्स कई, क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ वाले, बाजार्स एंड टाउन्स और कस्बे, तो उसने कई भीड़ भाड़ वाले बाजार और कस्बों से होकर ट्रेवल किया, यात्रा की। फाइनली ही रीच्ड द सिटी, फाइनली अंत में, ही रीच्ड वह पहुंच गया, द सिटी शहर, अंत में वह शहर पहुंच गया। महेश दास वेंट अप टू द पैलेस गेट, महेश दास वेंट मीन्स पहुंचा, अप टू मीन्स तक, द पैलेस गेट यानी कि महल का गेट, महल के दरबार, महेश दास महल के गेट के पास या महल के दरबार के पास पहुंचा। बट ही कुड नॉट इंटर, बट परंतु, ही मीन्स वह, कुड नॉट मीन्स नहीं सका, इंटर मीन्स होता प्रवेश करना, परंतु वह प्रवेश नहीं कर सका। द गेट कीपर कॉट हिम, द गेट कीपर यानी कि द्वारपाल ने, कॉट मीन्स पकड़ लिया, हिम मीन्स उसे, द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। ही आस्क्ड, उसने, आस्क्ड मतलब पूछा, उसने पूछा, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ, डू यू थिंक तुम सोचते हो, यू आर गोइंग जा रहे हो, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो गेट कीपर है वो पूछता है किससे, महेश दास से, कि तुम क्या सोचते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद क्या होता है, महेश दास रिप्लाइड, महेश दास ने रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, जवाब दिया, आई एम गोइंग टू सी द एम्परर, आई एम मैं हूँ, गोइंग टू सी मतलब देखने जा रहा हूँ या मिलने जा रहा हूँ, द एम्परर सम्राट से, मैं सम्राट से मिलने जा रहा हूँ। द गार्ड बस्ट आउट लाफिंग, द गार्ड यानी कि पहरेदार, बस्ट आउट लाफिंग मतलब हंस पड़ा, ठहाके लगा के हंस पड़ा, जोर से हंसना, तो उसे बोला जाता है बस्ट आउट लाफिंग, मतलब एक प्रकार से जोर जोर से हंसने लगा।
he has personally invited you to have dinner with him in his dining chamber, I suppose. तो ही मतलब वह, ये महाराज के लिए प्रोनाउन आया है। हैज़ मीन्स चुके हैं, पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से, इनवाइटेड मीन्स आमंत्रित किया है, यू मीन्स तुम्हें। तो देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका अर्थ क्या होगा? ही हैज़ पर्सनली इनवाइटेड यू, उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली इनवाइट किया है, व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। टू हैव डिनर मतलब भोजन खाने के लिए, विथ हिम यानी कि अपने साथ, इन हिज डाइनिंग चैम्बर अपने भोजन कक्ष में। जो गार्ड है वो हंसते हुए कहता है कि उन्होंने तुम्हें पर्सनली अपने भोजन कक्ष में अपने साथ भोजन करने के लिए तुम्हें इनवाइट किया है, आई सपोज मतलब मुझे ऐसा लगता है। द गार्ड सेड, गार्ड ने कहा, पहरेदार ने कहा। महेश दास रिमेन्ड क्वाइट, महेश दास रिमेन्ड क्वाइट यानी कि शांत रहे। रिमेन्ड मीन्स होता है रहे, ठीक है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। रिमेन फर्स्ट पंक्ति रिमेन, तो रिमेन मतलब रहना, रिमेन्ड क्वाइट यानी कि शांत रहे। द गार्ड कंटिन्यूड, गार्ड कंटिन्यू मीन्स होता है आगे कहना, या मतलब वो लगातार कंटिन्यू कहता रहा। क्या कहता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सी द किंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है, पॉसिबल मीन्स संभव, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू सी द किंग यानी कि राजा को देखना या राजा से मिलना। तो तुम्हारे लिए राजा से मिलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ही इज़ वेरी बिजी मैन, ही इज़ मतलब वे हैं, वेरी बिजी मैन बहुत व्यस्त आदमी, वे बहुत व्यस्त आदमी हैं। आई हैव ऑर्डर्स फ्रॉम द किंग नॉट टू लेट एनीबडी इन, आई हैव ऑर्डर्स मतलब मेरे पास ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं, फ्रॉम द किंग राजा से, मेरे पास राजा से आदेश हैं, नॉट टू लेट, लेट का अर्थ होता है केवल अनुमति देना, एनीबडी मतलब किसी को, इन मतलब अंदर, अंदर आने की। तो आई हैव ऑर्डर्स मेरे पास ऑर्डर्स हैं, फ्रॉम द किंग राजा से, नॉट टू लेट एनीबडी इन किसी को अंदर ना आने की, नॉट नॉट लगा है तो मतलब ना, किसी को अंदर ना आने की मेरे पास ऑर्डर है। तो ऐसा कौन कहता है? जो गार्ड होता है वो कहता है कि राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। महेश दास प्लीडेड विद द गार्ड टू लेट हिम इन, महेश दास ने प्लीडेड मतलब याचना की या प्रार्थना की, विद द गार्ड गार्ड से, पहरेदार से, टू लेट हिम इन उसे अंदर आने के लिए, लेट मीन्स अनुमति देना, अंदर आने की अनुमति देने के लिए महेश दास ने उस गार्ड से याचना की, प्लीड किया। द गार्ड सेड, पहरेदार ने कहा, आई टोल्ड यू आई कांट लेट यू इन, आई टोल्ड यू ये टेल की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, मैंने तुम्हें बताया। आई कांट मतलब लेट मीन्स, देखिए लेट मीन्स अनुमति देना, यू मीन्स तुम्हें, इन मीन्स अंदर जाने की, मतलब आई कांट लेट यू इन मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। महेश दास सैड, महेश दास ने सैड मीन्स कहा, बट वाई परंतु क्यों? द गार्ड सैड, गार्ड ने कहा, बिकॉज यू आर पुअर, बिकॉज क्योंकि यू आर पुअर तुम गरीब हो। Everyone whom I allow to see the emperor pays me something like a cow, a goat or embroidered slippers. तो देखिए वो गार्ड है वो क्या कहता है कि एवरीवन प्रत्येक, whom मतलब जिनको, आई अलाउ मैं अलाउ करता हूँ या अनुमति देता हूँ, तो प्रत्येक जिनको मैं अनुमति देता हूँ, टू सी द किंग, टू सी द एम्परर सम्राट से मिलने की या सम्राट को देखने की, तो वो क्या करते हैं? पेज मी, पे मतलब होता है भुगतान करना या कुछ पैसे देना, मी मीन्स मुझे, समथिंग मतलब कुछ, मुझे कुछ भुगतान करते हैं, लाइक मतलब की तरह या जैसे, जैसे क्या देते हैं? अकाउ गाय देते हैं, जिन व्यक्तियों को मैं अंदर जाने देता हूँ वो या तो एक काऊ देते हैं या गॉट बकरी, और अथवा एम्ब्रॉयडर्ड स्लीपर्स यानी कि कढ़ाईदार चप्पलें। वाट कैन यू गिव मी, वाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकते हो, यू मीन्स तुम, गिव मी मुझे देना, तुम मुझे क्या दे सकते हो, ठीक है ना। तो जो गार्ड है वो कहता है तुम तो गरीब हो, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। महेश दास सेड, महेश दास ने कहा, आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, आई डोंट हैव मतलब मैं नहीं रखता हूँ, हैव मीन्स रखना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, नाउ मीन्स अब मतलब अभी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। बट आई कैन प्रॉमिस यू
बट परंतु, आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, यू मीन्स तुमसे, परंतु मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि आई विल गिव यू हाफ ऑफ व्हाट आई गेट फ्रॉम द एम्परर एज रिवॉर्ड। फिर क्या होता है, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दे दूंगा, हाफ मतलब आधा, ऑफ व्हाट मतलब जो कुछ भी, आई गेट मुझे मिलेगा, फ्रॉम द एम्परर सम्राट से। तो जो महेश दास है वो कहता है कि बट आई कैन प्रॉमिस यू, मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ, दैट आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, हाफ ऑफ व्हाट आई गेट फ्रॉम द एम्परर, जो भी मुझे एम्परर से, सम्राट से मिलेगा उसका मैं आधा दूंगा, हाफ दूंगा, एज रिवॉर्ड मतलब इनाम के रूप में, इनाम के रूप में जो भी मिलेगा उसका मैं हाफ तुम्हें दे दूंगा। द गार्ड न्यू द एम्परर वॉज जनरस वन। द गार्ड पहरेदार, न्यू मतलब जानता था, ये नो की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द एम्परर सम्राट वॉज मीन्स थे, अ जनरस वन, जनरस मीन्स उदार व्यक्ति, उदार मतलब अच्छे स्वभाव का व्यक्ति जो दूसरों को भला चाहता है। तो जो गार्ड है वो पहरेदार है, जो वो जानता था कि जो एम्परर है, सम्राट है, वो कैसे हैं, उदार व्यक्ति हैं। ही ऑफन गेव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू द पीपल, ही मतलब वे जो सम्राट हैं, ऑफन अक्सर, गेव मीन्स देते थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स यानी कि महंगे उपहार, टू द पीपल, टू पीपल उन लोगों को, तो वे अक्सर महंगे उपहार देते थे उन लोगों को, हूँ मतलब जो, किन लोगों को उपहार देते थे सम्राट, जो कि मतलब आते थे, टू सी हिम मतलब उनसे मिलने के लिए, सी मतलब मिलना भी होता है, जो उनसे मिलने के लिए आते थे वो अक्सर उन्हें क्या करते थे, महंगे उपहार देते थे, इसलिए उसने अलाउ कर दिया। सो द गार्ड, यहाँ पर होगा गॉड नहीं है, यहाँ पर गार्ड, गार्ड ने क्विकली मतलब जल्दी से, एग्रीड मतलब सहमत हो गया, इसलिए जो गार्ड है वो जल्दी से एग्री हो गया, सहमत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, महेश दास entered the palace. He was amazed by the richly embroidered golden curtains and carpets. महेश दास entered मतलब प्रवेश किया, द पैलेस महल में, महेश दास ने महल में प्रवेश किया। He was amazed, he was amazed यानी कि वह अचंभित था, amazed यानी कि अचंभित होना, अचंभित हो गया, by means से, the richly embroidered golden curtains, रिचली यानी कि समृद्ध, एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि कढ़ाईदार, गोल्डन कर्टेन्स यानी कि सोने के पर्दे, एंड मिसौर कारपेट्स यानी कि जो कारपेट बिछाई जाती है, तो वह समृद्ध, कढ़ाईदार, सोने के पर्दे और कारपेट्स को देखकर अचंभित हो गया। द पैलेस वॉज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वॉज लेविशली डेकोरेटेड। द पैलेस महल, वॉज मिस था, मेड मिस बना हुआ, मेड के साथ देखिए ऑफ आता है प्रपोजिशन, ये आप ध्यान रखिए। रेड मिस लाल, सैंडस्टोन, एक सैंडस्टोन होता है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने देखा होगा पार्क में जाते हैं तो बैठने के लिए पत्थर की एक सीट बनी होती है, उसको बोलते हैं बलुआ पत्थर, बोला जाता है हिंदी में, बलुआ पत्थर। तो जो महल है वो सैंडस्टोन का बना हुआ था, एंड वॉज लेविशली डेकोरेटेड, और लेविशली यानी कि भव्य रूप से, और जो महल है वो भव्य रूप से सजा हुआ था। भव्य रूप से का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शान शौकत के साथ। एम्परर अकबर सैट एट द मिडल ऑफ द कोर्ट। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, सैट मीन्स बैठे हुए थे, एट द मिडल बीच में, द कोर्ट यानी कि दरबार, सम्राट अकबर दरबार के बीच में बैठे हुए थे। महेश दास बोड टू अकबर, महेश दास ने, बोड मीन्स होता है प्रणाम किया या नमन किया, महेश दास ने प्रणाम किया, झुक के प्रणाम करते हैं उसे बोला जाता है वो, टू अकबर, अकबर को, महेश दास ने अकबर के लिए झुककर प्रणाम किया। अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई एम वेरी प्लीज्ड विद द रिस्पेक्ट यू हैव शोन मी। आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, विद द रिस्पेक्ट, उस रिस्पेक्ट से, उस आदर से, यू हैव शोन मी जो तुमने मुझे दिखाई है, ठीक है ना। सो ये हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, तो ये क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है सोन, फर्स्ट फॉर्म होती है सो, SHOW, सोन मतलब दिखाई है।
तो अकबर है वो कहता है आई एम वेरी प्लीज विद रिस्पेक्ट, मैं उस आदर से बहुत खुश हूँ। यू हैव शोन मी, जो तुमने मुझे दिखाई है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, यानी कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, फ्रॉम मी, मुझसे। इन रिटर्न मतलब, रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न में या वापस तुम मुझसे क्या चाहते हो। महेश दास सेड, महेश दास ने कहा जहाँ पना, इफ आई मे, यानी कि इफ आई मे का मतलब होगा यदि मेरा बस चले। आई शैल आस्क दैट, मैं पूछूंगा या मैं कहूंगा कि यू ग्रेंट, आप दे दें, ग्रेंट मीन्स देना है, प्रदान करना। दैट आई में रिसीव 100 लेसेस, यानी कि मैं 100 कोड़े खाऊं। रिसीव मीन्स होता प्राप्त करना, तो यहाँ पर अर्थ होगा खाना, ठीक है। 100 कोड़े खाऊं ऑन माई बेयर बैक, अपनी नंगी पीठ पर। बैक मीन्स पीठ, यहाँ पर अर्थ है पीठ, बेयर मीन्स नंगी, ठीक है ना। तो महेश दास ये कहता है कि जहाँ पना, यदि मेरा बस चले तो मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे 100 कोड़े मेरी पीठ पर, मेरी नंगी पीठ पर मारे, ठीक है ना। तो द एम्परर वॉज सरप्राइज, द एम्परर सम्राट, वॉज मीन्स थे, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, सम्राट आश्चर्यचकित थे। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, दैट इज मतलब वह है, अ वेरी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत अजीब रिक्वेस्ट, बहुत अजीब प्रार्थना। रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, स्ट्रेंज यानी कि अजीब। वाई डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू 100, इसके बाद आगे है लेसेस, ठीक है ना, लेसेस। वाई डू यू वॉन्ट मतलब तुम क्यों चाहते हो, मी मतलब मुझसे, टू गिव यू तुम्हें देना, 100 लेसेस यानी कि 100 कोड़े, तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें 100 कोड़े दूं। महेश दास सेड, महेश दास ने कहा, यो मजेस्टी, महाराज, व्हेन आई वॉज कमिंग टू सी यू, व्हेन मीन्स जब, आई वॉज कमिंग में आ रहा था, टू सी यू तुमसे मिलने के लिए, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। द गेट कीपर टोल्ड मी, गेट कीपर ने मुझसे कहा, टू गिव हिम, उसे देने के लिए, हाफ आधा, और वाट आई गेट फ्रॉम यू, वाट मतलब जो कुछ, यहाँ पर अर्थ है जो कुछ, ये कंजंक्शन है। आई गेट फ्रॉम यू मैं तुमसे पाऊँ, ठीक है ना। तो जो जो गेट कीपर है वो कहता है कि मैं आधा दूंगा जो कुछ भी मुझे आपसे मिलेगा। अब आगे, अकबर लाफ्ट, अकबर हंसे, लाफ्ट मीन्स हंसना। देन ही सेड, तब उन्होंने कहा, दिस इज अ सीरियस इशू, दिस इज यह है, अ सीरियस इशू यानी कि एक गंभीर समस्या, यह तो एक गंभीर समस्या है। दिस मीन्स द गेट कीपर एक्सेप्ट ब्राइब्स, ठीक है ना, यहाँ पर बी होना चाहिए। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत, ठीक है ना। तो बी आर आई, यहाँ पर ये डी हो गया गलती से, बी आर आई बी ई एस, ब्राइब्स। इसका मतलब है कि जो गेटकीपर है, द्वारपाल है। एक्सेप्ट मतलब प्राप्त करता है, ठीक है ना, या लेता है, ब्राइब्स रिश्वत लेता है, फॉर मीन्स के लिए, डूइंग मीन्स करना है, जॉब अपना, जॉब अपनी काम। तो इसका मतलब है कि जो द्वारपाल है वो अपनी जॉब के बदले, अपने काम के बदले रिश्वत लेता है। ही शुड बी पनिश्ड, ही मतलब उसे, शुड बी मतलब चाहिए, पनिश्ड यानी कि दंडित करना, उसे दंडित किया जाना चाहिए। द गेट कीपर वॉज ब्रॉट इन एंड गिवन 100 लेसेस एज ए पनिशमेंट फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। द गेट कीपर द्वारपाल, वॉज ब्रॉट यानी कि लाया गया, इन अंदर, एंड और गिवन 100 लेसेस और 100 कोड़े मारे गए, 100 लेसेस यानी कि 100 कोड़े, एज ए मीन्स के रूप में, ठीक है। एज ए आप इसे नोट कर लेना, एज ए दोनों का अर्थ होता है के रूप में, पनिशमेंट यानी कि दंड, तो दंड के रूप में क्या दिए गए उसे, 100 कोड़े। फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत, रिश्वत लेने के लिए उसे क्या किया गया, 100 कोड़े उसे मारे गए। देन अकबर सेड टू महेश दास, देन तब अकबर ने, सेड मीन्स कहा, टू महेश दास, महेश दास से। तब अकबर ने महेश दास से कहा, यू आर अ वेरी क्लेवर मैन, यू आर तुम हो, अ वेरी क्लेवर मैन एक बहुत चतुर आदमी, तुम एक बहुत चतुर आदमी हो। वाई डोंट यू स्टे एट माई कोर्ट एज माई मिनिस्टर, वाई मीन्स क्यों, डोंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, डू होती है नेगेटिव डू नॉट, तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा है डोंट। यू मीन्स तुम, स्टे मीन्स ठहरना। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हिंदी अर्थ आता है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो वाई डोंट यू स्टे यानी कि तुम क्यों नहीं ठहरते हो, एट माई कोर्ट मेरे दरबार में, एज मीन्स के रूप में, माई मिनिस्टर मेरे मंत्री के रूप में।
तो तुम मेरे दरबार में मेरे मिनिस्टर के रूप में या मेरे मंत्री के रूप में क्यों नहीं ठहरते हो? महेश दास वॉज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द ऑफर। महेश दास वॉज हैप्पी, महेश दास खुश था, टू एक्सेप्ट स्वीकार करके, द ऑफर यानी कि ऑफर को। तो महेश दास ऑफर को स्वीकार करके बहुत खुश था। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, ही केम टू बी नोन एज बीरबल। ही केम टू बी नोन यानी कि वह जाना जाने लगा, एज मीन्स के रूप में, बीरबल। तो उस दिन से वह बीरबल के रूप में जाना जाने लगा। एज क्योंकि स्टोरीज ऑफ हिज विट, स्टोरीज यानी कि कहानियां, ऑफ हिज विट, विट मीन्स होता है हाजिर जवाबी या बुद्धि। विट का क्या अर्थ होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी की बात का सोच समझ के बहुत अच्छा जवाब दे तो उसे बोला जाता है विट। ठीक है ना? तो उसकी जो विट है, उसकी हाजिर जवाबी है, उसकी कहानियां बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हुई, फॉर फार एंड वाइड। ये है फार, FAR, ठीक है ना? FAR, फार एंड वाइड दोनों का अर्थ होता है दूर दूर तक। आप इसे नोट कर लेना, फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक। तो उसकी कहानियां दूर दूर तक फेमस हुई। तो अकबर और बीरबल की ये कहानी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।